फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत हैप्पी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं। एक्चुअली रीच किसको कहते हैं? रीच वही है जो नॉलेज ज़्यादा गैदर करता है और जो वो सीखता है वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। इस तरीके से ही लोग रीच बनता है। सो फार एज नॉलेज इज कंसर्न एंड प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस रीचनेस में। मेरे अगर कोई मुझे सवाल ये पूछता है कि रीच मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, तो मैं कहूँगा नहीं, एकदम मैं इनकार करूँगा इस बात के ऊपर। मैं यहाँ पे कहूँगा रीच मतलब ये है कि सही दिशा से नॉलेज लेते हुए उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं, बहुत सारे पहलू अपने लाइफ में आने वाला है। वो पहलू को समझने के बाद, उसके जड़ को समझने के बाद हम लोग जो नॉलेज गैदर कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करते हुए सही दिशा में सही प्लान करते हुए आगे बढ़ना ही मैं कहूँगा उसको रीचनेस। सो होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ एक्चुअल रीचनेस क्या है। आज मैं थोड़ा फिनेंशियल आईक्यू के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और ये आधारित है एक बेहतरीन बहुत फेमस बुक है उसके ऊपर। आइए आज हम लोगों का जो सेशन है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या सीख सकते हैं। और इस सेशन के आखिर में मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिस फ्रेमवर्क के थ्रू आप भी लाइफ में रीच बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन जर्नी। आज का जो सेशन है दैट इज रिच डैड्स इंक्रीज आवर फाइनेंशियल आईक्यू। ये आधारित है, ये टॉपिक रिच डैड पुअर डैड, जो बहुत बेहतरीन फेमस एक नोवेल है या हम लोग कह सकते हैं बुक है। बहुत बढ़िया तरीके से वो बुक को लिखा गया है। रॉबर्ट कियोसाकी इनके ऑथर हैं। उन्हीं के एक पार्ट है, उस बुक का एक पार्ट है रिच डैड्स इंक्रीज आवर फाइनेंशियल आईक्यू। उसके ऊपर ये आधारित है। हम लोग आज इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा फिर से, वो चीज ये है कि पैसा हम लोगों को रीच नहीं करता है, द वे ऑफ इन्वेस्टिंग दैट एंड टाइमिंग के साथ सही दिशा में सही डिसीजन लेना ही हम लोगों को रीच करता है। और उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। आइए शुरू करते हैं एंड नॉलेज लेते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, व्हेन मनी स्पीक्स देन लैंग्वेज कल्चर विल वैनिश्ड। जब पैसा बात करता है तब कोई बैरियर नहीं रहता है, ना बैरियर रहता है कोई लैंग्वेज का, ना रहता है कोई कल्चर का, ये सब वैनिश्ड हो जाता है। मनी रियली स्पीक्स अ लॉट। फाइनेंशियल क्राइसिस इज लाइक अ बैड टीथ। हम लोग के लाइफ में, हर एक के लाइफ में ऐसा एक दौर आया होगा जहां पे हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार हुए हैं। और उस शिकार होने के बाद ऑब्वियसली हर एक के लाइफ में वो आना चाहिए। हर एक टाइम में चैलेंजेस आता है, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आता होगा। तो उस चैलेंजेस को जैसे अच्छी तरीके से समझने के बाद, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद हम लोग को फिर से वो दौर या वो पहलू फिर से फेस ना करना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को पहले नॉलेज लेना पड़ता है और जड़ से उस जो प्रॉब्लम है उसको पूरा खत्म करना है। ठीक जैसे हम लोग का अगर मुंह में कोई बैड टीथ आ जाता है जो हम लोग को पेन देता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा पहले दवा लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। अगर उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो हम लोग उसको उखाड़ के बाहर कर देते हैं। हम लोग को रिलीफ मिलता है। ठीक उसी तरीके से ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक बैड टीथ है, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उखाड़ के बाहर कर देना है। We need to invest on ourselves to become smart in financial matter. हम लोगों को पहले खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल नॉलेज, एवरीथिंग। हम लोग खुद के ऊपर, मैं हर बार एक चीज कहता हूं कि गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दैट देखिए हम लोग जो अर्न कर रहे हैं, हम लोग कोई जो जॉब में है, जो बिजनेस में हम लोग जो अर्न कर रहे हैं, वो नॉर्मल
नॉर्मली क्या होता है कि वो हम लोग के नॉलेज के हिसाब से ही आता है हम लोगों के पास। आज इस दुनिया में मैं एक कड़वा सच कह रहा हूँ, जो भी आदमी या औरत या मेल एंड फीमेल जो काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, उनको वही मिलता है जो उसके लिए वो काबिल है। उससे ज्यादा भी नहीं मिलता है, कम भी नहीं मिलता है, ये एक कड़वा सच है। अगर हम लोग अपने एलिजिबिलिटी को, अपने क्वालिटीज को, अपने नॉलेज को, अपने लेवल को अगर इनहेंस नहीं करेंगे तो हम लोगों के जो इनकम है वो नहीं आएगा। इनकम इज अ बाय प्रोडक्ट। हम लोग ऑटोमेटिकली अगर एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो कामयाबी ऑटोमेटिक हम लोग को फॉलो करेंगे। इसी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑटोमेटिक द कंसिक्वेंस विल बी ग्रेट। अर्न मोर मनी। हम लोग सब कोई दौड़ रहे हैं पूरे दुनिया में इसी के पीछे। और मैं एक चीज कहता हूं, अगर हम लोग पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे, एक टाइम आ जाएगा जब हम लोग रियलाइज करेंगे कि अभी और दौड़ने के लायक हम लोग नहीं रहे, अभी ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन पैसा हाथ में आया नहीं। लेट मनी वर्क फॉर अस, नॉट रेदर वी आर चेजिंग दैट मनी। हम लोग ये कैसे कर पाएंगे कि मनी हम लोग को चेस करेगा, रेदर हम लोग उनको चेस करें। लेट्स इन्वेस्ट आवरसेल्फ टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन। सबसे पहले जो अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करना है, उसके पहले सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो है हम लोग को रिस्क लेना पड़ेगा। हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, और वो सोचने के बाद ही हम लोग एक जो कदम लेंगे वो कदम सबसे बेस्ट कदम होगा, और उसके थ्रू हम लोग लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको इस तरीके का बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि आइंस्टाइन अपनी जिंदगी के मोस्ट ऑफ द पार्ट में उनको सब लोग पागल बोलते थे। उनके जो फॉर्मूलाज, उनके बात लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब लोगों को समझ में आया, जब वो लोग सोचे कि नहीं ये सही कह रहा है और वो एकदम साइंटिफिकली प्रूवन है, तब जाके लोग माना और उनको फेलिसिटेट किए। उसी तरीके से आपको अगर क्रेजी आइडियाज नहीं आते हैं तो वो लाइए, उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। आपको अगर कुछ क्रिएटिविटी लाना है तो उसके लिए नॉलेज चाहिए। आपको अगर प्रूडेंटली अपने जो पैसा है वो पैसे को रोलिंग करते हुए उसको बढ़ाना है तो उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। और सिर्फ नॉलेज नहीं, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अपने पास जो आपके पास पैसा है, आप उसको बढ़ाने के लिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया और उस कोर्स का फीस देकर आपने सीख लिया। सीखने के बाद अगर आप घर पे बैठ जाएंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो पैसा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आपको वो सीखने के बाद आपको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। आपको पहले अर्न करने के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और साथ ही साथ कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। We need to value our hard earned money। हम लोगों को जो हम लोग अर्न कर रहे हैं, बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, नौकरी से अर्न कर रहे हैं, उसको वैल्यू देना पड़ेगा। वैल्यू मतलब सिर्फ इमोशनल वैल्यू नहीं, मैं इमोशनल वैल्यू का बात नहीं कह रहा हूँ, मैं वो वैल्यू का बात कह रहा हूँ जो एक्चुअल उसको वैल्यू क्रिएट करता है। मैं अगर यहाँ पे 10 रुपया लगा के उसको मैं अगर 15 रुपया कर सकता हूँ, दैट इज वैल्यू। हम लोगों को इस तरीके का कहीं पे ऐसा वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा अपने हार्ड अर्न मनी को, सो दैट हम लोग उसको एक्चुअल रियल बेसिस पे वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। और इसके लिए क्या चाहिए आपको पता है, सेव आवर मनी। ये भी एक आर्ट है। जैसे वॉरेन बफेट कहते थे, बिफोर स्पेंडिंग वी नीड टू सेव। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम लोग पहले स्पेंड करते हैं, उसके बाद अगर कुछ रहता है तो हम लोग उसके बाद उसको सेव करते हैं। लेकिन सिंस his younger age, since 18 years of his age till 85 years of his age,
वो जितने उनका जो सेविंग्स है वो सेविंग्स करते रहे और उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट आता रहा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आता रहा, इवन इंटरेस्ट को भी विड्रॉ कभी नहीं किए, आज ही इज अ बिग शॉट इन द वर्ल्ड। सो हम लोग उनको फॉलो करते हैं। सो सही तरीके से अगर हम लोग प्रूडेंटली अपना पैसे को सेव नहीं करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सेव फ्रॉम आवर अर्निंग्स। हम लोग को अपनी जो इनकम है उसका मिनिमम अगर हम लोग 12 to 13% सेव करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नॉर्मल है वो। और अगर हम लोग मोर देन 15% करते हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली ऑसम। सो हम लोग को फोकस करना पड़ेगा कि हम लोग के टोटल जो अर्निंग है उसके 15% से, मतलब 12 से 15% के बीच में अगर हम लोग सेव कर लेते दैट इज ग्रेट। वी वुड बी इंटेलिजेंट if we can save maximum and give minimum tax in the honest way. Obviously अगर हम लोग बिजनेस में हैं या कंपनी में कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा अर्न तो करें लेकिन ऑनेस्ट वे पे हम लोग टैक्स भी भरे, लेकिन वो टैक्स ज्यादा से ज्यादा कैसे बचाया जाए उसके बारे में हम लोगों को नॉलेज चाहिए और उस हिसाब से हम लोग को उस पर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा सो दैट हम लोग टैक्स भी बचा पाए, साथ ही साथ हम लोग को बेनिफिट भी मिले। जैसे कि मैं एक एग्जांपल कह रहा हूँ, अगर मैं मेडिक्लेम का बात कहता हूँ अब अंडर सेक्शन 80D में हम लोग अराउंड 60-65,000 हम लोग सेव कर सकते हैं। सो अगर बहुत लोग इनके बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग अपने लिए अपनी कंपनी से जो मिल रहा है वो तो ले ही रहा है, साथ ही साथ अपना जो पर्सनल है उसके लिए भी वो लेते हैं। अपने खुद के फैमिली और 2 चिल्ड्रन के लिए उनको जो कवरेज है वो अराउंड 35 to 36 इतना आता है, वो 80D में होता है। और अगर डिपेंडेंट होते हैं हम लोग के पेरेंट्स तो ये थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने बताया 60-65,000 इस नियर अबाउट 70,000 तक हम लोग सेव कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हमको बेनिफिट भी मिला, मैं टैक्स भी ज्यादा नहीं भरा और मैं टैक्स बचा भी लिया। सो इसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। सो ये नॉलेज चाहिए तो नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं बार बार इसी चीज में फोकस मैं कर रहा हूँ, थ्रस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा ये ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लोग नॉलेज तो ले लेते हैं। पहला बात तो नॉलेज लेने में थोड़ा हम लोग कतराते हैं कि नॉलेज लेना है, पढ़ना है बुक, स्टूडेंट लाइफ में करते थे, फिर से अभी। सो नॉलेज लेना पहला शुरू करना पड़ेगा और इसके बाद उसको एक्शन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। We need to learn from the athletic source, authentic source, sorry, authentic source का मतलब हम लोग ये जो प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, वैल्यू बढ़ाने के लिए जो नॉलेज लेंगे कहीं से, वो नॉलेज ऑथेंटिक होना चाहिए। आज मैं अगर अपने पैसे को सेव करने के लिए अगर वॉरेन बफेट को फॉलो करता हूँ दैट इज ऑथेंटिक, क्योंकि पूरा दुनिया उनको मानते हैं। सो इसी तरीके से हम लोग को कोई भी एक ऑथेंटिक सोर्स से हम लोगों को पैसा सेव करना और उसको कैसे वैल्यू क्रिएट करना है उसके ऊपर हम लोग को अगर जानना है तो ऑथेंटिक सोर्स से हम लोग को इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। बजटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग के हर महीने का जो खर्चा है उसके लिए हम लोग को बजट करना पड़ेगा। सेविंग्स का भी बजट होगा, खर्चे का भी बजट होगा, अपना खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट का भी बजट होना चाहिए। ये जो कर पाएंगे वो बेहतरीन सेवर होगा। ऑलवेज वी शुड मेक अ सरप्लस बजट। सरप्लस बजट होना चाहिए क्योंकि कभी भी कोई भी अनइवन सिचुएशन लाइफ में आए तो वो सरप्लस बजट से हम लोग वो पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। सेग्रीगेट आवर स्पेंडिंग इनटू 2 पार्ट्स which are mandatory, which is avoidable। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको धनतेरस में कुछ खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, लेकिन that is not mandatory। So ठीक उसी तरीके से आज आपके घर पे अगर कोई बीमार हुआ या आपके घर पे आप नए नए घर शिफ्ट किए, शहर भी शिफ्ट किए, तो वहाँ पे आपको पहले बर्तन, खाने का ये सब चीज़ चाहिए, गैस चाहिए, तो ये मैंडेटरी हो गया। ये ऑप्शनल नहीं है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन धनतेरस के लिए खरीदा हुआ जो चीज़ वो हम लोग ऑप्शनल है, वो अवॉइड भी कर सकते हैं। सो ठीक इसी तरीके से हम लोगों को अपने लाइफ में जो भी स्पेंडिंग है, जो मैंडेटरी है और जो ऑप्शनल है, उसको हम लोग को सेग्रीगेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो ऑप्शनल है उसके लिए हम लोग अभी उससे करने से क्या उसका कंसिक्वेंस आ सकता है या बाद में करने से क्या कंसिक्वेंस आएगा, ये हम लोग को बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। लिवरेज आवर मनी,
लिवरेज के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं। लिवरेज का मतलब मैं एकदम आसान शब्दों में बताता हूँ इन फाइनेंशियल वर्ड्स। मैं 5 रुपया इन्वेस्टमेंट करके मैं प्रॉफिट 100 रुपया का इंजॉय कर सकता हूँ। मतलब बाकी 95 रुपीज़ मुझे लिवरेज मिलेगा किसी भी कंपनी से जिस कंपनी के बिहाफ में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कोई भी स्टॉक मार्केट हो गया, कोई भी बैंक हो गया, इसमें आप कर सकते हैं। सो लिवरेजिंग जिसको कहते हैं, सो लिवरेज आवर मनी कैसे, वी नीड टू लिवरेज आवर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में लिवरेज करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 1:4 रेशियो कैन बी फॉलोड वाइजली। 1 रुपया मैं इन्वेस्ट किया और वहां से मैं 4 रुपया का प्रॉफिट इंजॉय कर सकता हूँ। इस रेशियो से हम लोगों को काम करना है। ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है। ये 2:5 भी हो सकता है, 1:5 भी हो सकता है, 1:6 भी हो सकता है। ये अपने सरप्लस अमाउंट, अपने इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम लोग कितना लिवरेज ले सकें। We need to control our source of income also। हम लोग के जो सोर्सेस है इनकम को, वो कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एक सोर्स बंद हो सकता है। सो वेरियस सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। सो उस वेरियस सोर्स से हम लोग के इनकम का जो जनरेशन है वो कंटिन्यूसली आना चाहिए। जैसे कि पंप, मैं पंप लगा दिया, ऑटोमेटिक वो पानी भरता रहेगा जब भी मैं स्विच ऑन करूंगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग के सोर्स ऑफ इनकम वैसा होना चाहिए, जब भी मैं स्विच ऑन करूंगा तो इनकम आता रहे। इवन मैं रात में जब सोता भी हूँ तब भी मेरा इनकम जनरेट हो। इसी के थ्रू ही हम लोग एक्चुअली रीच हो सकते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉलेज, राइट। इंक्रीज अवर फाइनेंशियल नॉलेज, ये बहुत ही बेहतरीन है। ये पूरा सेशन में मैं बहुत बार आपको ये चीज को मैं रिपीट किया। इंक्रीज अवर फाइनेंशियल नॉलेज, दिस इज मैंडेटरी टू गैदर फाइनेंशियल नॉलेज फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स विथ नोइंग द कंसिक्वेंसेज। जो ट्रस्टेड सोर्स है उस ट्रस्टेड सोर्स से हम लोग को जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है, शेयर मार्केट वाला न्यूज़ चैनल्स है, और उस न्यूज़ चैनल्स में हर एक टाइम वो लोग असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा स्क्रिप्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कौन सा बाई करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए, कौन सा बढ़ सकता है, कौन सा घट सकता है, किस कंपनी का रिजल्ट है, किस कंपनी का प्रॉफिट कितना हो सकता है, इस बारे में सब वो लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये अगर ऑथेंटिक हुआ, आप उस हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ठीक है। और अगर ये ऑथेंटिक नहीं होता है, अगर आपका ये जो इन्वेस्टमेंट सटीक नहीं पड़ता है, तो उसका कंसिक्वेंस क्या होता है, वो सिचुएशन सिनेरियो क्या हो सकता है, उसके बारे में भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसके बारे में पहले सोच लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा कि आप वो रिस्क उठा पाएंगे या नहीं, या आप उससे कितना प्रॉफिट उठा पाएंगे या नहीं। सो ये सब चीज आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑथेंटिक सोर्स से नॉलेज लेने के बाद। आज मैंने जो फाइनेंशियल आईक्यू के ऊपर मैं आपसे थोड़ा डिस्कस किया, कुछ क्राइटेरियाज मैंने आपको दिए और उसको आपको फॉलो कैसे करना है उसके बारे में मैंने थोड़ा आपको गाइड करने की कोशिश किया। होप कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा और अपने लाइफ में आपको ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और करेंगे आप, मुझे ये विश्वास है। मैं जो फ्रेमवर्क का बात बोल रहा था, जो फ्रेमवर्क का बात है उसमें मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया हूँ। जैसे कि आपको पहले मैंडेटरी एंड अवॉइडेबल जो एक्सपेंडिचर है उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेग्रीगेट करने के बाद आपके जो मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है उसमें हम लोग कहाँ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फजूल खर्चा हो रहा है, उसको पहले बजटिंग करना पड़ेगा। महीने के शुरू में हम लोग को बजट कर लेना पड़ेगा कि कितना इस महीने का हम लोग के बजट है, जिसको हम लोग कभी भी सरपास नहीं कर पाएंगे। सो उस हिसाब से उस बजटिंग के बाद हम लोग को आपका ये पूरा स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा। फिर जो आपके पास सरप्लस मनी रहा उसको कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू, वो ऑथेंटिक सोर्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई करने के बाद उस सोर्स के जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए उसका क्या लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंस है उसके बारे में हम लोग को पहले एनालाइज कर लेना पड़ेगा और उसका बैकअप प्लान भी बना के रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग लिवरेज करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कंपनीज लिवरेज का बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं, लिवरेज अगर करते हैं वो लिवरेज का स्टैंडर्ड जो 1:4 रहता है, ये आप अपने खुद के रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रेशियो में आप अपना लिवरेज लेंगे। सो होप आज का जो सेशन रहा ये आपके लिए फाइनेंशियली बहुत हेल्पफुल रहा और हम लोग सब कोई बनना चाहते हैं और अपने
थर्ड अर्न मनी को वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी जी की आराधना करना पड़ेगा, सुपर पावर की आराधना करना पड़ेगा, कुबेर जी की आराधना करना पड़ेगा। सिर्फ आराधना करने से नहीं होगा, सरस्वती माता जी के भी आराधना करना पड़ेगा, तब जाके आपको नॉलेज मिलेगा। और विश्वकर्मा जी के भी आराधना करना पड़ेगा, क्योंकि वही नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वर्क में तब्दील करना पड़ेगा। फिर जाके क्या करेंगे? फिर जाके हम लोग वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। सो होप आज के लिए ये सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल हुआ। आगे आपको इसको जरूर शेयर करिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। नीचे जो बटन दिया हुआ है उस बटन के पास में सब्सक्राइब जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके बेल बटन दबा दीजिएगा, सो दैट मेरे अगले जितने सारे वीडियोस मैं पब्लिश करूंगा वो उसके नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। सो होप आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा, आप लोग बहुत खुश रहिए, हेल्दी रहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।